मथुरा के एक प्राथमिक विद्यालय से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर एक टीचर बच्चों से कुर्सियों का पुल बनवाकर जलभराव को पार करती नजर आ रही हैं। दरअसल बारिश के बाद स्कूल में पानी भर गया था। मेन गेट से क्लास तक जाने के रास्ते में पानी ही पानी भरा हुआ था और ऐसे में कुछ बच्चों ने पानी में कुर्सियां रखी, तब जाकर ये टीचर स्कूल के अंदर दाखिल हुई। वीडियो वायरल होने के बाद टीचर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भयंकर लैंडस्लाइड हुई है। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर, मलबा और पेड़ नीचे गिरे। तबाही का ये मंजर कुछ समय के लिए लगातार चलता रहा, जिसकी वजह से बागी पुल, जाओ रोड ब्लॉक हो गई और यातायात प्रभावित हो गया। हादसे में जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन प्रशासन ने रास्तों में फंसे लोगों से किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेने की अपील की है और उन्हें सुरक्षित जगहों पर चले जाने को भी कहा गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में उफनती नदी में 14 लोगों की जान फंस गई। नदी के तेज धार में ये सभी लोग एक टापू पर फंस गए थे और जान बचाने की गुहार लगा रहे थे, जिन्हें सेना और एसडीआरएफ की मदद से काफी मशक्कत के बाद बचाया जा सका। इन सभी लोगों को निकालने के लिए ब्रिज के ऊपर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और लोहे की सीढ़ियों को लगाकर सेना के जवानों ने एक एक कर सभी को वहां से निकाला, उनकी जान बचाई। इस दौरान कई बार जवानों की जान पर बनाई थी, लेकिन आखिरकार सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। जम्मू में आसमानी मुसीबत का कहर देखने को मिल रहा है। गाड़ियां सैलाब में डूब गई हैं। रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी घुस गया है। यहां सरकारी स्कूल भी पानी में डूब गए हैं। बाढ़ के पानी के बीच स्कूली बच्चों के साथ टीचर और अन्य स्टाफ फंस गए हैं। घंटों इंतजार के बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जम्मू में चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है, जिसके बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए। हिमाचल प्रदेश के सोलन में गुरुकुंड नदी का जलस्तर बढ़ने से हड़कंप मच गया। बाढ़ अचानक आई और नदी के बीच सेल्फी लेने गए 5 लोगों की जान पर बन आई। उफनती नदी के वेग में 5 शख्स खुद को बचाने के लिए चिल्लाने लगे, चीखने लगे। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की और रस्सियों के सहारे एक एक कर युवकों को सुरक्षित निकाला। राजस्थान के जोधपुर में तेज बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और फंसे लोगों को बोट के सहारे वहां से सुरक्षित निकाला गया। जोधपुर शहर के सालावास को जोड़ने वाली जोजरी नदी तेज बारिश के चलते उफान पर है। सड़कों पर पानी बह रहा है। रास्ता बंद होने की वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें कई घंटों तक लगी रही। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। जलभराव की वजह से पश्चिम गोदावरी जिले का बाकी इलाकों से संपर्क टूट गया और यही कारण रहा कि यहाँ के आदिवासी इलाके पानी के बीच में आ गए और लोग फंस गए। बुजुर्गों और महिलाओं के रेस्क्यू के लिए डोली का सहारा लेना पड़ रहा है। एक डंडे पर कपड़ा बांधकर डोली बना दी गई है, जिस पर बैठाकर बुजुर्गों को नदी पार कराई जा रही है। इसके लिए इन आदिवासियों को 5 किलोमीटर की दूरी का सफर तक तय करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में दरकते पहाड़ों ने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। पहाड़ों से टूटकर गिरती चट्टानों से तबाही का मंजर देखने को मिला। हालांकि पहले से अलर्ट होने के चलते रास्ता बंद कर दिया गया था, लेकिन पहाड़ों से टूटकर गिरते पत्थरों ने वहां मौजूद लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। काफी देर तक लैंडस्लाइड चलती रही। पहाड़ों में लैंडस्लाइड के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया और लोगों को दुर्गम रास्तों से बचने की सलाह तक दी गई। पुणे के यरवड़ा इलाके में सिख समुदाय के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया, जिसकी चपेट में महिलाएं भी आ गई। सड़क पर ये लोग दिन दहाड़े एक दूसरे को मारते हुए नजर आ रहे हैं। इस मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस झगड़े में एक शख्स घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच मामले में शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के कटघर में पेट्रोल देने से मना करने पर मारपीट की तस्वीरें सामने आई। यहाँ पर एक दबंग बोतल में पेट्रोल लेने के लिए पहुंचा था, लेकिन पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने उसे पेट्रोल देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दबंग ने कर्मचारी को पीटना शुरू किया। घटनास्थल पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उससे दबंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरी घटना वहां सीसीटीवी में कैद हो गई और आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बेगूसराय से एक बेहद असंवेदनशील तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर एक शव को रस्सियों से खींचा गया। किसी अज्ञात शख्स का यह शव सड़ी गली अवस्था में मिला, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों ने उसे खींचा और खींचते हुए थाने तक ले गए। शव को हैंडल करने का प्रोटोकॉल तोड़ने के मामले में कार्रवाई करते हुए दोषी सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और थाना अध्यक्ष को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। इसी के साथ चौकीदार और सफाई कर्मियों से भी पूछताछ मामले में की जा रही है। इंदौर के जिला अस्पताल में भयंकर बदइंतजामी की तस्वीरें सामने आई।
यहाँ पर कुछ लोगों को अपने परिजन का शव घाट पर लादकर पोस्टमार्टम रूम तक पहुंचाना पड़ा। नियमों के मुताबिक डेड बॉडी को पोस्टमार्टम तक लाने के लिए पुलिस का रहना जरूरी होता है, लेकिन वहां ना तो पुलिस थी, ना ही शव को ले जाने के लिए कोई व्यापक व्यवस्था। जिस समय परिजन शव लेकर पहुंचे, उस वक्त अस्पताल के मेन गेट पर ताला लटका हुआ था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लुटेरे हिस्ट्री शीटर हैं। सरगना समेत सभी लुटेरों पर अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। उन लुटेरों को पकड़ने में सीसीटीवी की फुटेज की भी अहम भूमिका रही। ये लोग हरदोई, उन्नाव, सीतापुर के रहने वाले हैं। इनके पास से कैश, बाइक और अवैध हथियार बरामद किया गया है। ये लुटेरे योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम देते थे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हाथी दांत की तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। वन विभाग ने यहां से 24 किलो हाथी के दांत बरामद किए हैं, जिसे लेकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन दोनों के संबंध अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव तस्करी सिंडिकेट से हैं। हाथी दांत को ये लोग नेपाल में बेचने की कोशिश में थे। दांत पाने के लिए हाथी को असम के जंगल में बाढ़ के पानी में फंसाकर मारा गया था। उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिए पहली बार सीबीआई और आईबी की तर्ज पर ट्रेनिंग शुरू हुई है। मुरादाबाद में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को बुलाकर यह ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग में जवानों से अलग अलग एक्टिविटी करवाई जा रही है। एक्टिविटी में ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, ब्रेनस्टॉर्मिंग और सिमुलेशन शामिल हैं। ट्रेनिंग के पहले दिन एक मर्डर सीन क्रिएट किया गया और जवानों को उस सीन में सीबीआई के रोल के बारे में सिखाया गया। जम्मू में पुलिस के जवानों को आधुनिक मोटर बाइक दी गई। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पुलिस मुख्यालय से 213 स्पेशल पेट्रोलिंग मोटर बाइक्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोटर बाइक आला दर्जे की आधुनिक तकनीक से लैस हैं। इनके जरिए जवान कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे, घटनास्थल से तुरंत जानकारी भी पहुंचा सकेंगे। इससे पुलिस की पेट्रोलिंग की रफ्तार तेज होगी। पहले फेज में जम्मू में मोटर बाइक दी गई है। दूसरे फेज में कश्मीर जोन में मोटर बाइक्स दी जाएंगी। महाराष्ट्र के पुणे में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ये रिकॉर्ड एक 7 साल की बच्ची ने बनाया है। इस बच्ची का नाम देशना है और ये लिम्बो स्केटिंग करने में माहिर है। देशना ने 20 कारों के नीचे लिम्बो स्केटिंग करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। देशना अपने रिकॉर्ड का श्रेय अपने कोच और अपनी दादी को देती हैं। उन्होंने बताया कि पहले उन्हें लिम्बो स्केटिंग करने में डर लगता था, लेकिन कोच और दादी के समझाने के बाद उनका ये डर दूर हो गया। गुजरात के वडोदरा में बाल सांसद चुनाव आयोजित किए गए। स्वामी विवेकानंद प्राइमरी स्कूल में बाल सांसद के चुनावों का आयोजन हुआ। इस चुनाव में 6 से 8वीं तक के छात्र उम्मीदवारों के तौर पर खड़े हुए, जिन्हें स्कूल के बाकी बच्चों ने वोट दिया। चुने गए बाल सांसद पूरे साल स्कूल के कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग करेंगे। इन चुनाव के जरिए बच्चों को लोकतंत्र के मूल्य सिखाए गए और साथ ही लीडरशिप की ट्रेनिंग भी दी गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो ये टूर्नामेंट इसलिए भी खास है क्योंकि दिव्यांग खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन खिलाड़ियों ने मौका मिलने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की भी ख्वाहिश जताई। इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी के जरिए आयोजकों ने समाज को दिव्यांगों के हुनर को पहचानने और उसे तराशने का संदेश दिया। और जम्मू कश्मीर के पुंछ से छात्र भारत दर्शन के लिए निकले हैं। पुलिस ने 60 छात्रों को दिल्ली और हैदराबाद के लिए भेजा। इस यात्रा का आयोजन छात्रों को भारत के इतिहास और संस्कृति के बारे में बताने के मकसद से किया गया। ये छात्र पुंछ की संस्कृति को देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाएंगे और अलग अलग राज्यों के कल्चर के बारे में सिखाएंगे। ये छात्र दिल्ली और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।